हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया पोएम को, ऑन द बीच एट नाइट को। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो है वाल्ट विटमन जी। और स्टार्ट करते हैं फिर। ऑन द बीच एट नाइट स्टैंड ए चाइल्ड विद हर फादर, वाचिंग द ईस्ट द ऑटम स्काई। तो बीच पर शाम का रात का टाइम है और वहाँ पर क्या एक बच्चा है और विद हर फादर एक बच्ची है, वो अपने जो है पिता के साथ वहाँ पर खड़ी हुई है, वॉचिंग द ईस्ट ऑटोमन स्काई। और पतझड़ के उस टाइम पर वो आसमान में जो आसमान है उसको देख रही है वो। अप थ्रू द डार्कनेस वाइल रेवनिंग क्लाउड्स द Burial, burial clouds in the black mass spreading, lower sullen and fast athwart the and down the sky. तो up through the darkness, ऑटोमन क्या होता है? पतझड़। और रेवनिंग क्या होता है? भूखा, जो हंटिंग होता है ना, हंटिंग फॉर प्रे, जो बहुत ही ज़्यादा जिनको भूख लगी होती है, वाइल्ड एनिमल, उनके लिए जो ये वर्ड है ये यूज किया जाता है। तो जो है बादलों ने जो उस आसमान है उसको ढक लिया है और चारों तरफ जो है ब्लैक मास स्प्रेडिंग, और चारों तरफ क्या हो गया वो पर अंधेरा, अंधकार जो है फैल गया है। लोअर सलन क्या होता है? चिड़चिड़ा। एंड फास्ट अथवार्ड, अथवार्ड क्या होता है? साइड टू साइड एंड डाउन द स्काई। वहाँ पर जो है चारों तरफ जो है साइड, इस तरफ से उस तरफ क्या हो गया है? अंधकार जो है फैल गया है। जो आसमान में क्या आ गए हैं? बादल आ गए हैं। और जो पहले क्या था वहाँ पे जो है वो बच्ची है, वो बीच पर थी अपने फादर के साथ और वो एक क्लियर जो आसमान था उसको देख रही थी। अमिड ए ट्रांसपेरेंट क्लियर बेल्ट ऑफ इथर येट लेफ्ट इन द ईस्ट। तो वहाँ पर क्या था? एक ट्रांसपेरेंट क्लियर वहाँ पर स्काई था, उसको वो बच्ची देख रही थी। और असेंड लार्ज एंड काम द लॉर्ड स्टार जुपिटर। और वहाँ पे क्या हो गया है? चारों तरफ अंधकार, यानी कि जो है बादल हैं वो छा गए हैं। एंड नाई एट हैंड ओनली ए वेरी लिटिल अबोव स्विम द डेलिकेट सिस्टर ऑफ प्लियार्ड्स। तो अब क्या बताया गया? यहाँ पे जो प्लियार्ड क्या होता है, वो रोमन जो कल्चर है वहाँ पे उस टाइम की बात है। तो अपने उन जो तारों को, जो 7 तारे होते हैं, उनको ही ये सिस्टर द प्लियाड्स बोला जाता है। जैसे जो हिंदू सभ्यता के हिसाब से इसको वो बोलते हैं कि भाई सप्तऋषि, 7 तारे। और तो उस तारों के बारे में बताती है कि वो जो बच्ची है वो आसमान में देख रही थी और उस बीच पर खड़ी हुई, और वहीं पर ही क्या हो गया है? आसमान में अंधेरा छा गया है, जो बादल हैं वो आ गए हैं। तो एक फिलोसफिकल पोएम है। इसमें कंपैरिजन भी किया गया है लाइफ के साथ कि भाई लाइफ है उसमें परेशानी भी आ जाती हैं बहुत सारी। तो वो उनको क्लाउड्स के तौर पे दिखाया गया है। फ्रॉम द बीच द चाइल्ड होल्डिंग द हैंड ऑफ हर फादर। जो वहाँ पर जो बीच है, अपने पिता का वो हाथ पकड़े हुई है वो बच्ची, वो बच्चे। दोज burial clouds and lower victorious soon to devour all watching silently weep। और जो बच्ची है, जो वो देखती है उस क्लाउड्स को, जिन्होंने पूरा जो है आसमान है, क्लियर आसमान है, उसको क्या कर लिया है? डिवावर, यानी कि निगल लिया है। और वो क्या कर रही है? वो बच्ची रोने लगती है, साइलेंटली वीप्स। फिर जब उसका जो पिता है वो देखता है कि भाई उसकी बच्ची है वो रोने लगी है, तो आगे क्या बोलता है? वीप नोट चाइल्ड, रो मत बच्ची, वीप नोट माई डार्लिंग, रो मत मेरे प्रिय, विद दीज किसेज लेट मी रिमूव योर टीयर। वो अपनी जो है बच्ची है उसको किस करता है और बोलता है कि अपने जो है आंसू पूछो। द रेवनिंग क्लाउड सेल नॉट लॉन्ग बी विक्टोरियस। जो ये अंधकार भरे जो बादल हैं, ये ज़्यादा देर तक इनकी जो है विजय है वो नहीं रहेगी। दे सेल नॉट, दे सेल नॉट लॉन्ग पोजेस द स्काई। और वो आसमान में बादल ज़्यादा देर तक नहीं
पोजेस कर पाएंगे आसमान को। दे डिवॉर द स्टार ओनली इन अपैरिशन। तो अपैरिशन क्या होता है कि भूत प्रेत है और केवल ये ऐसा प्रतीत होता है और रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो ये बादल हैं केवल थोड़े ही टाइम के लिए हैं और फिर जुपिटर सेल अमर, जो जुपिटर जो तारे हैं ग्रह है वो अमर्ज दोबारा आएंगे, दोबारा तुम्हें दिखेगा। बी पेशेंट, पेशेंट रहो, धैर्य रखो। वॉच अगेन एंड अनदर नाइट बोलता है कि दूसरी रातों में तारों को देख लेना। प्लेयार्ड सेल अमर्ज, जो प्लेयार्ड जो सिस्टर हैं वो 7 जो तारे हैं वो दोबारा आएंगे आसमान पे। दे आर इमोर्टल, वो क्या है, अनंत हैं। ऑल दो स्टार बोथ सिल्वरी एंड गोल्डन सेल साइन आउट अगेन। तो वो जो सुनहरे हैं और सिल्वर कलर के जो स्टार हैं, तारे हैं, वो दोबारा जो है आसमान में आएंगे। और द ग्रेट स्टार एंड लिटिल वन सेल साइन आउट अगेन, दे इंड्योर। और द वास्ट इमोर्टल सन्स एंड द लॉन्ग इंडोरिंग पेंसिव मून सेल अगेन साइन। तो पेंसिव क्या होता है, विचार मगन करना। जो यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि वास्ट बहुत ही बड़ा इमोर्टल यानी कि अमर जो सन है, अपना जो सूर्य है, और जो सोच समझने वाला जो है क्या है ये मून है, चंद्रमा है, वो दोबारा क्या करेंगे, रोशनी देंगे, वो दोबारा चमकेंगे। तो इसमें ये बताया गया कि लाइफ में जो है प्रॉब्लम है वो आती जाती रहती है, पर ये एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है लाइफ का। और जो है खुशियाँ आपके जीवन में फिर आएंगी। और घबराओ मत, बी पेशेंट और सब्र रखो। देन डियरेस्ट चाइल्ड मोस्ट thou only for Jupiter considered, thou only the burial of star. Something there is with my lips soothing thee, adding I whisper, I give thee the first suggestion, the problem of indirection. Something there is more immortal even than the star, many the burial, many the day and night passing away. Something that shall endure longer even than the lustrous Jupiter. अब वो जो हिंदू कॉन्सेप्ट है, हिंदू क्या मान्यता है कि भाई जो आत्मा है वो अमर है। ओनली जो गीता में लिखा गया है क्या कि जो शरीर है ये एक टेम्परेरी फेज है और आत्मा है वो कभी नहीं मरती, इमोर्टल है। तो इसी के बारे में जो अपनी बेटी है उसको बताता है कि जो सोल है, आत्मा है, वो क्या है, इमोर्टल है और कभी भी वो नहीं होती है। और आदमी जो है वो जन्म लेता है, मर जाता है, परंतु आत्मा है तो उसकी हमेशा ही अमर रहती है और वो इन तारों से भी क्या, वो इमोर्टल है। longer than suns and revolving satellite और द रेडियंट सिस्टर ऑफ प्लेयार्ड्स। तो इसमें क्या है कि ये फिलोसफिकल पोएम थी और विटमैन, वाल्ट विटमैन जो अपने फेथ के बारे में बताता है कि हिंदू कॉन्सेप्ट में क्या था, री इनकारनेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, कि आत्मा के बारे में। और अपनी जो बेटी है उसको जो एक लाइफ का जो है लेसन है वो देता है। और वो बोलता है कि जो लाइफ है वो चलती रहती है, उसमें परेशानी भी आती रहती है। तो लाइफ है, डेथ आती है और फिर क्या होता है, डेथ के बाद भी क्या होता है, री इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। तो अपने जो है बेटी को वो जो ओल्ड मैन है वो एक लाइफ का लेसन देता है। और इस के बारे में उन्होंने सोल के बारे में बताया है कि वो हमेशा ही क्या है, इमोर्टल है, अनटच है। और जो तारे हैं ना उनसे भी ज़्यादा वो क्या है, इमोर्टल है, अमर है आत्मा। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन है ठीक लगी होगी। आपको जैसे भी लगी हो आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या आ गई हो तो बताना ज़रूर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।